हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 12 कर रहे हैं। यह 2 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक जितनी भी वर्कशीट आई थी वो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित थी और हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित थी। आज की वर्कशीट आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। इन पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है कि इनमें किसी और चीज की मिलावट नहीं है। आपने भी इसी तरह से शुद्ध लिखा हुआ विभिन्न पदार्थों पर देखा होगा। ज्ञान, क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है? यह प्रश्न जिज्ञासा ने ज्ञान से पूछा। नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। नमक या शुद्ध घी लिखने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि इनमें सिर्फ एक ही प्रकृति के पदार्थ हैं। इसका अर्थ यह है कि इसमें जो पदार्थ है उसके अलावा इसमें किसी और चीज की मिलावट नहीं है, परंतु जो पदार्थ उपस्थित है उसमें कणों की रासायनिक प्रकृति अलग हो सकती है। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है जिनका रासायनिक प्रकृति भिन्न है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही है, जैसे हवा, मिट्टी, दूध आदि। आप सभी भी जानते हैं कि दूध सिर्फ एक प्रकृति के पदार्थ से नहीं बना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम, लवण, जल, बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसलिए इसे हम शुद्ध ना कह के इसे हम मिश्रण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्री जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से मिले हुए हों और उनकी पहचान करना संभव ना हो, जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें हम पानी में चीनी डालते हैं, तो जो चीनी हमने पानी में डाल दी वह चीनी पानी के बीच रिक्त स्थानों में छुप जाती है और हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए यह समांगी मिश्रण बनाती है। इसी प्रकार नमक भी पानी के अंदर घुल जाता है। विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित हों और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव हो, जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, गंधला पानी, नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हम ले सकते हैं। पानी के अंदर यदि हम रेत डाल देते हैं या चौक डाल देते हैं तो उसमें हमें पानी और चौक कुछ समय के बाद अलग अलग दिखाई देता है। या फिर हमने रेत डाला है तो रेत थोड़े टाइम बाद इसकी तलहटी में जमा हो जाता है, जिससे हम इन दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। इसका मतलब ये सही रूप से घुलते नहीं हैं। ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब इनके प्रश्नों को करते हैं। मिश्रण से आप क्या समझते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों, यौगिकों को मिलाने से हुआ हो और उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हुई हो, मिश्रण कहलाता है। प्रश्न 2, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण सहित बताइए। ये आपको यहाँ से लिखना है। ये समांगी विषमांगी में अंतर दिया हुआ है, उसके बाद इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए उदाहरणों को समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में विभाजित कीजिए। चौक और मिट्टी का मिश्रण, यह एक विषमांगी मिश्रण है। आटे पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। सोडा वाटर समांगी है और मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण है। वायु का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। वायु एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धुआं, धूलकण सब पूरी तरह से मिले हुए होते हैं और हम उनकी पहचान आसानी से नहीं कर सकते हैं।
अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।